स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब हम शुरू कर रहे हैं नेपाल की यात्रा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए नेपाल की इस यात्रा में। इस वीडियो में आप देखेंगे इंडिया टू नेपाल बाय ट्रेन एंड बाय रोड हम कैसे पहुंचेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रवानी व्लॉग्स। पुणे टू दरभंगा एक्सप्रेस पीछे आ चुकी है। हफ्ते में एक बार ये ट्रेन चलती है पुणे टू दरभंगा। हम जाएंगे पुणे टू मुजफ्फरपुर, जिसका समय है 4:15 बजे पुणे से खुलती है और 3:30 बजे परसों हमें ये पहुंचाएगी मुजफ्फरपुर। तो पीछे आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर दरभंगा जाने वाली पुणे दरभंगा एक्सप्रेस। तो आइए चलते हैं। आप चाहे तो मुंबई से भी ट्रेन ले सकते हैं। मुंबई टू पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलती है। वहाँ से डेली सर्विस होती है पटना के लिए। तो आप चाहें तो मुंबई टू पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ले सकते हैं, जिसका फेयर 700 रुपीज़ स्लीपर का होता है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो तकरीबन 11:30 बजे रात में वो निकलती है और तीसरे दिन वो आपको पहुंचाएगी तकरीबन 3:45 बजे। इंडिया टू नेपाल पहुंचने के लिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है। आप चाहें तो फ्लाइट भी ले सकते हैं मुंबई टू काठमांडू, जिसका फेयर तकरीबन 11 से 12 हज़ार रिटर्न फ्लाइट होता है। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो ट्रेन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इंडिया टू नेपाल जाने के लिए यूँ तो कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे फेमस रास्ता रूट अगर कहा जाए तो एक है जो बिहार से रक्सौल बॉर्डर के थ्रू जाता है और दूसरा गोरखपुर सोनाली बॉर्डर होकर के जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिहार रक्सौल बॉर्डर से जाएं। वो काफ़ी कन्वीनियंट रास्ता है। हमने जो ट्रैवल किया था वो रक्सौल बॉर्डर से ही किया था। ये काफ़ी कन्वीनियंट वे है नेपाल ट्रैवल करने के लिए। मुजफ्फरपुर हम पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ट्रेन थी मिथिला एक्सप्रेस वो मिस हो चुकी है। ट्रेन हमारी 2 घंटे देरी से चलने के कारण हम अपनी ट्रेन मिस कर चुके हैं। सो अब यहाँ से हम बस लेकर के आगे रक्सौल बॉर्डर तक पहुँचेंगे। इस समय मैं बेरिया बस स्टैंड में, यहीं से आपको बस मिलेगी रक्सौल के लिए अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो। स्टेशन से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बस स्टैंड। आप चाहे तो ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो लेकर के आप इस जगह पहुंच करके आपको मिलेगी बस रक्सौल के लिए। रक्सौल बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप वहां से टांगा या ऑटो ले सकते हैं बीरगंज पहुंचने के लिए। बीरगंज आपको चार्ज करेंगे 30 to 50 रुपीज़। 30 to 50 रुपीज़ चार्ज करने के बाद वो आपको बीरगंज पहुंचा देंगे। बीरगंज जाते हुए आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज कराना है। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए ऑटो वाला आपको बीरगंज से पहले रोक देगा। बहुत से वहाँ पर छतरी लगा करके बैठे होते हैं जहाँ पर करेंसी चेंज होती है। कुछ इस तरीके से आप अपने इंडियन करेंसी यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। चार्जेस इंडियन करेंसी 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी 60 पैसे नेपाली करेंसी। तो आप वहाँ पर अपना करेंसी एक्सचेंज करवा लें। अगर आप नहीं भी कराते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल में इंडियन करेंसी चलती है। मगर मैं कहूँगा कि आप कम से कम 5000 नेपाली करेंसी आप चेंज करा लें ताकि आपको कोई इशू ना हो। वेलकम टू नेपाल गाइज। इस वक्त हम हैं इंडिया में और ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में हम नेपाल एंटर कर जाएंगे। इंडिया और नेपाल का यही बॉर्डर है। तो चलते हैं नेपाल। बीरगंज पहुंचने के बाद आपको वहां से ऑटो लेना है जो कि आपको 20 to 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं नेपाली रुपीज़, और वो आपको पहुंचा देते हैं नेपाल के बस स्टैंड में।
बस स्टैंड से आप बस ले सकते हैं या सूमो ले सकते हैं। हमने भी सूमो लिया था। सूमो प्रिफर कीजिए कंपैरेटिवली बस से। सूमो कम टाइम लेता है और काफ़ी शॉर्टकट तरीके से लेकर के जाता है, तो आप सूमो प्रिफर कर सकते हैं। सूमो आपको चार्ज करेगा 850 रुपीज़ नेपाली, विच कम्स टू 500 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। सो इस तरह से आप मिनिमम बजट 1000 रुपीज़ तक आप इंडिया टू नेपाल इजीली पहुंच सकते हैं ट्रेन, बस और ऑटो के थ्रू। इंडिया टू नेपाल 1000 रुपये में, जैसे कि मैंने आपको बताया 700 रुपीज़ ट्रेन का फेयर था स्लीपर का, 250 रुपीज़ बस का फेयर था जो आपको रक्सौल बॉर्डर तक पहुंचाती है, और रक्सौल बॉर्डर से 30 रुपीज़ चार्ज किया था ऑटो ने। तो विद इन 1000 रुपीज़ आप इंडिया टू नेपाल इजीली पहुंच जाएंगे एक नए देश में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए रवानी व्लॉग्स के साथ।